आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौनी अमावस्या के पवित्र दिन पर कैसे पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने सातों चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन की परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, अमावस्या तिथि पुण्या पितृ पूजाया विशेषता, अर्थात अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यह दिन हमारी जड़ों यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी कृपा से अपने चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे 7 चक्र, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, पितरों की कृपा और कर्म के प्रवाह से गहराई से जुड़े होते हैं। इन चक्रों के असंतुलन से जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मौनी अमावस्या पर मौन, ध्यान और विशेष शास्त्रीय उपायों के माध्यम से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, अपने चक्रों को शुद्ध किया जाए और जीवन को सुख शांति व सकारात्मकता से भरा जाए। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी आत्मा और ऊर्जा को जागृत करें। सनातन धर्म में पितरों को हमारी आध्यात्मिक जड़ों और वंश परंपरा का प्रतीक माना गया है। हमारे 7 चक्र, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, पितरों की ऊर्जा और कर्म के प्रवाह से प्रभावित होते हैं। वेद, उपनिषद और पुराणों में इन चक्रों और पितरों के गहरे संबंध का वर्णन मिलता है। जैसे कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 3.1वें श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्व मूल मद शाकम श्वत्थम प्राहुर्व्ययम। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें हमारे पूर्वजों, पितरों से जुड़ी होती हैं और शाखाओं के रूप में यह आगे बढ़ता है। इसी तरह मूलाधार चक्र को हमारे अस्तित्व और स्थिरता का केंद्र माना गया है, जो पितरों की कृपा से सुदृढ़ होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृऋणम विना कर्ता न च बंधु सुखाय भवेत, अर्थात पितरों की ऊर्जा और उनके ऋण को चुकाए बिना जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से प्रकट होती है। मणिपुर चक्र, जो आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र है, पितरों से प्राप्त आशीर्वाद द्वारा सक्रिय होता है, जैसा कि भगवद गीता 3 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति। यह चक्र जीवन चक्र के प्रवाह और पितरों से प्राप्त ऊर्जा का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र के संदर्भ में तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि यह चक्र सत्य और संवाद का केंद्र है। वाक्य सूक्ति में उल्लेख मिलता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो पितरों के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी कृपा से सत्य का मार्ग प्रशस्त करने का संकेत देता है। सहस्रार चक्र, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है, को ब्रह्मसूत्र में सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ब्रह्मांड और पितरों की दिव्यता का केंद्र है। मौनी अमावस्या का दिन इन चक्रों को पितरों की ऊर्जा से जोड़ने का विशेष समय है। इस दिन पितरों के तर्पण और ध्यान से 7 चक्रों को शुद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रहना और पितरों की स्तुति करना आत्मा और चक्रों की शुद्धि में सहायक होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अमावस्या तिथि पुण्या पितृ पूजाया विशेषत। इसका अर्थ है कि अमावस्या का दिन पितरों की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी है। अब हम बात करेंगे 7 चक्रों को किस तरह से इस मौनी अमावस्या पर पितरों के ऋण से मुक्त करके संतुलित किया जा सकता है। पहला है मूलाधार। मूलाधार चक्र, जो हमारे अस्तित्व और सुरक्षा का प्रतीक है, पितरों के ऋण से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमारे जीवन के बुनियादी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता। शास्त्रों में कहा गया है, पितृऋणम विना कर्ता न च बंधु सुखाय भवेत। इसका अर्थ है कि पितरों का आशीर्वाद और उनके ऋण को चुकाए बिना जीवन में स्थिरता और सुख नहीं मिल सकता। मौनी अमावस्या के दिन जब हम मौन रहकर ध्यान और साधना करते हैं, तो हम पितरों से जुड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इस दिन विशेष रूप से पितरों का तर्पण और पूजा करके हम अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी। यह पितरों के ऋण को उतारने का और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक उत्तम अवसर है। मूलाधार चक्र के लिए सबसे प्रभावी उपाय है कि हम पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भूमि में तर्पण करें। यह चक्र हमारी सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चक्र को मजबूत बनाना आवश्यक है। पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए
इस दिन मौन रहकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें और तर्पण करें। इससे मूलाधार चक्र में संतुलन आएगा और जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का आभास होगा। अब बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी रचनात्मकता, भावनाओं और आत्मसमर्पण का केंद्र है, पितरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह चक्र हमारे वंशानुगत भावनात्मक और मानसिक पैटर्न को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्वजों के कार्यों का प्रभाव उनके संतान पर पड़ता है और यह चक्र इस प्रभाव को आत्मसात करता है। जब हम मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पूजा करते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद से इस चक्र को शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं। पितरों के ऋण को चुकाने से यह चक्र न केवल शुद्ध होता है, बल्कि हमारी रचनात्मकता, भावनाओं और रिश्तों में संतुलन भी आता है। इस दिन मौन रहकर ध्यान करना और पितरों के प्रति आभार व्यक्त करना स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता आती है। स्वादिष्ठान चक्र के लिए पितरों के आशीर्वाद से इस चक्र को शुद्ध करने के लिए जल का तर्पण करें। इस दिन विशेष रूप से किसी नदी या जल स्रोत में तर्पण करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे न केवल स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होगा, बल्कि भावनाओं में संतुलन और रचनात्मकता भी बढ़ेगी। अब बात करेंगे मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र, जो हमारी आत्मविश्वास, शक्ति और व्यक्तिगत ऊर्जा का केंद्र है, पितरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वर श्रीमान यत्र पितर प्रसीदति, अर्थात जहां पितर प्रसन्न होते हैं, वहां आत्मशक्ति भी जागृत होती है। मौनी अमावस्या के दिन जब हम पितरों का तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो यह चक्र शक्ति और ऊर्जा से भर जाता है। पितरों के ऋण को चुकाकर इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है, जिससे जीवन में आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। इस दिन मौन रहकर ध्यान करना और पितरों के प्रति आभार व्यक्त करना मणिपुर चक्र को शुद्ध और सशक्त करता है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में मजबूती और शक्ति महसूस करते हैं। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए पितरों के लिए कोई भी उत्तम शाकाहारी भोजन अर्पित करें। यह चक्र हमारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा है और पितरों का आशीर्वाद इस चक्र को जागृत करता है। इस दिन किसी शुभ स्थान पर बैठकर मौन ध्यान करें और मणिपुर चक्र को शक्ति से भरने के लिए पितरों का आभार व्यक्त करें। अब बात करेंगे अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र, जो हमारे प्रेम, सहानुभूति और संबंधों का केंद्र है, पितरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह चक्र हमारे पारिवारिक संबंधों और वंशानुगत भावनाओं को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितर सदा धर्मात्मायं प्रियतमा विनावयम, अर्थात पितर हमारे प्रेम और संबंधों के प्रति विशेष मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जब हम पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं, तो अनाहत चक्र की ऊर्जा संतुलित होती है। पितरों के ऋण को चुकाकर हम इस चक्र को शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में प्यार, समझ और सहानुभूति का संचार होता है। इस दिन मौन रहकर ध्यान करना और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना अनाहत चक्र को जागृत करता है, जिससे जीवन में प्रेम और मानसिक शांति बढ़ती है। अनाहत चक्र के लिए पितरों को तर्पण करते हुए हरे रंग की चीजों का दान करें और उन्हें आशीर्वाद दें। इस दिन अपने मन में प्रेम और आभार का भाव रखकर पितरों का पूजन करें, जिससे अनाहत चक्र में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और हमारे संबंधों में प्रेम और समझ आएगी। अब बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र, जो हमारे संवाद, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य बोलने का केंद्र है, पितरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमारे शब्दों और विचारों की शक्ति को नियंत्रित करता है और यह पितरों से हमारे संवाद और रिश्तों के माध्यम से प्रभावित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य और प्रियता के साथ बोलना पितरों की आशीर्वाद से संबंधित है। मौनी अमावस्या के दिन जब हम मौन रहकर पितरों की पूजा और तर्पण करते हैं, तो विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने का एक उत्तम अवसर होता है। पितरों के ऋण को चुकाकर हम इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारी अभिव्यक्ति और संवाद में स्पष्टता, सच्चाई और सामंजस्य आता है।
इस दिन ध्यान और साधना द्वारा विशुद्धि चक्र को शुद्ध करना हमारे शब्दों को शक्ति और शांति प्रदान करता है, जिससे हम अपने विचारों और संवाद में अधिक ईमानदार और प्रभावी बनते हैं। अब बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र, जो हमारी अंतर्ज्ञान, बुद्धि और मानसिक दृष्टि का केंद्र है, पितरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक ज्ञान को नियंत्रित करता है और पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धे सरस्वती देहि, अर्थात देवी सरस्वती से बुद्धि की प्राप्ति के लिए पितरों का आशीर्वाद आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या के दिन जब हम पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं, तो आज्ञा चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। पितरों के ऋण को चुकाकर इस चक्र को संतुलित करने से हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति और स्पष्टता प्राप्त होती है। इस दिन ध्यान और साधना द्वारा हम इस चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमारी बुद्धि और अंतर्ज्ञान को बल मिलता है और हम जीवन के रास्ते पर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सहस्रार चक्र की। सहस्रार चक्र, जो हमारे आध्यात्मिक चेतना और परमात्मा से जुड़ने का केंद्र है, पितरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह चक्र हमारी आत्मा के उच्चतम स्तर से संबंध रखता है और पितरों के आशीर्वाद से हमारे आध्यात्मिक जीवन में गहरी शांति और साक्षात्कार की संभावना होती है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मन विद्धि, अर्थात आत्मा को जानने के लिए पितरों की कृपा आवश्यक है। मौनी अमावस्या के दिन जब हम पितरों का तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो सहस्रार चक्र की ऊर्जा शुद्ध और संतुलित होती है। पितरों के ऋण को चुकाकर हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमारे आध्यात्मिक अनुभव और परमात्मा से संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इस दिन मौन रहकर साधना और ध्यान द्वारा हम सहस्रार चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई दिशा और गहराई आती है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस मौनी अमावस्या पर अपने पितरों के ऋण से मुक्ति पाकर अपने चक्रों को संतुलित करेंगे। इस दिन के विशेष उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। ऐसी और वीडियो की जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।